आप देख रहे हैं बिंदु वसुंधरा समाचार। अब बात करते हैं रीवा जिले की गगेव जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत गढ़ की, जहां आज मनगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंजीनियर नारेंद्र प्रजापति पहुंचे और दोपहर 1 बजे से 6 बजे तक ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। गांव वालों ने विधायक से खुलकर अपनी समस्या रखी। सबसे बड़ा सवाल पानी का रहा। ग्रामीणों ने कहा कि लगातार प्रयासों और वादों के बावजूद गढ़ पंचायत में पीने की पानी की व्यवस्था आज तक नहीं हो सकी। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गढ़ बस्ती में नालियों की निकासी की व्यवस्था नहीं है। कचरे के ढेर और गंदगी फैल रही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 27 का पुराना रास्ता गड्ढों में तब्दील हो चुका है, जिससे राहगीरों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों पर विधायक ने आश्वासन दिया कि जल्दी समाधान कराया जाएगा और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन संवाद के दौरान विधायक ने एक शिकायत भी जताई। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों में सिर्फ विरोधात्मक खबरें छपती हैं, हकीकत और सकारात्मक पहलू सामने नहीं आते। इस पर ग्रामीणों और पत्रकारों का साफ कहा कि मीडिया जनता की आवाज़ है। समाचार पत्र जनता की समस्याओं और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तक पहुंचाने का माध्यम है। यदि जिम्मेदार अधिकारी या नेता अपनी जानकारी साझा नहीं करते तो उनका पक्ष प्रकाशित नहीं हो पाता। अब देखना होगा कि विधायक नारेंद्र प्रजापति के आश्वासन कब तक हकीकत में बदलते हैं। क्या गढ़ पंचायत को पानी, साफ सफाई, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल पाएगी या नहीं? आइए सुनते हैं कि इंजीनियर नारेंद्र प्रजापति ने क्या कहा। आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय श्री राम, सादर प्रणाम। कोई निजी कार्य नहीं है, मैं सार्वजनिक कार्य के हिसाब से ही ग्राम पंचायत गढ़ में यहाँ पर आया था। अपने श्री शीतला प्रसाद सोनी जी के जो भाई हैं उनके मतलब गभी में मैं शामिल हुआ था और उसके पश्चात पूरा मैंने रास्ते का भ्रमण किया। जो भी नाली निर्माण का कार्य है उसको मैं अवलोकन करने के लिए आया। जो निर्माण एजेंसी पंचायत है, सरपंच के द्वारा बेहतरीन काम हो रहा है। साथ ही साथ मैंने ये भी बोला है कि यहाँ पर एक सार्वजनिक सुलभ कॉम्प्लेक्स की बात मैंने यहाँ रखी है और मैं अभी यहाँ पर भ्रमण करने गया था। जो कन्या विद्यालय है उसके बगल में ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसका गेट ओपनिंग करने की थोड़ी सा विषय आया, तो उसको मैंने अभी सरपंच जी को बोला है। यहाँ पर सचिव भी हैं, तो इन दोनों को मैंने निर्देशित किया है कि इसको ओपन किया जाए, चालू किया जाए। और साथ ही साथ ये जो सड़क है राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको मैंने कई बार PWD विभाग और NHAI विभाग के अधिकारियों से बात की। वहाँ पर यह विषय आया कि बार बार यहाँ से जो पानी जाता है तो पानी चूँकि सड़क में आ जाता है, तो कई बार सड़क बनाई गई लेकिन वो फिर से गड्ढा हो जाता है। तो पहले नाली निर्माण हो जाए पंचायत के द्वारा, उसके बाद इस सड़क को भी पूरा कंप्लीट करवाएंगे। इसी बाबत मैं यहाँ ग्राम पंचायत गढ़ में आया था, तो आम नागरिकों से भी मैं मिल रहा था कि लोगों की जो भी समस्याएँ हैं उनसे भी मैं रूबरू हो रहा था। क्या है कि लोकतंत्र 4 स्तंभों से चलता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और साथ ही साथ चौथा स्तंभ जो आप है पत्रकारिता। तो अब 3 जो चौथा स्तंभ है वहाँ से माध्यम से भी ये जो संबंधित आपने समस्याएं गिनवाई, मैं तो आ करके यहाँ पर समस्याओं को जा करके ढूंढता हूँ और उनका हल निकालने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों के माध्यम से भी जो बातें आती हैं बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। साथ ही साथ जो आपने बोला कचरा, तो कचरे के लिए मैंने अभी सरपंच जी से बात की। उन्होंने भी ये बोला कि मतलब 2-3 गाड़ियों का उपलब्धता हो गई है। प्रत्येक जो नागरिक हैं उनको ये आग्रह किया जा रहा है कि कचरा उसी गाड़ी में डालें। जो कचरा दान है उसकी भी व्यवस्था सरपंच जी के द्वारा अभी मेरी बात हुई है, वो भी हो गया है। और शौचालय के लिए जो अभी आपने बात की, यहाँ पर बना बनाया शौचालय है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, आगे भी हो रहा है। जितना हम बेहतर उसको कर सकते हैं आप लोगों के द्वारा संज्ञान में लाने के बाद, मैं तो वैसे भी स्वयं घूमता रहता हूँ, ग्राउंड जीरो वाला व्यक्ति हूँ। जहाँ भी मुझे समस्या जिस स्तर पर मिलती है, प्राप्त होती है, उसके लिए मैं 100% लगाने का काम करता हूँ। अभी परसों ही माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे गंगेव में, उनके सामने भी हम लोगों ने इन बातों को कार्यक्रम के उपरांत इस बात को मैंने रखा है। और आप देखते जाइएगा कि गढ़ की तस्वीर कुछ दिनों में बदलती हुई रहेगी। तो आपसे आग्रह है कि जब तस्वीर बदले तो उसे भी आप दिखाइए। नहीं, आप ये आग्रह है कि आप जो भी समाचार छापते हैं, दिखाते हैं, वो अपना काम करते हैं। तो मेरा ये आग्रह है कि जो सरकार काम करती है या जनप्रतिनिधि कार्य करते हैं, तो आपका यह भी दायित्व है कि वो जनता के पास वह भी जाए, यानी कि सकारात्मक पक्ष भी जाए। और ये जो निर्माण कार्य वाला है, तो हम लोग तो प्रतिबद्धित रहते ही हैं भारतीय